राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न हम सभी के मन में कभी न कभी उठता है। जब जीवन में कोई बड़ा झटका लगता है, जब हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, जब हमारी मेहनत के बावजूद असफलता मिलती है, तब हमारा मन व्यथित हो जाता है। हम बार बार सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ईश्वर सच में हमारे साथ हैं? क्या उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी? क्या सच में जो होता है वह हमारे भले के लिए होता है, या यह मात्र एक सांत्वना देने वाली कहावत है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें अपने विचारों की सीमाओं से बाहर निकलकर ईश्वर की दृष्टि से जीवन को देखना होगा। एक छोटी चींटी को यदि कोई बच्चा अपनी हथेली पर रखकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाए, तो क्या चींटी समझ पाएगी कि यह उसके भले के लिए हो रहा है? नहीं, उसके लिए यह अनुभव केवल भय और असहायता का होगा। ठीक वैसे ही जब ईश्वर हमें किसी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखते हैं, जब वे हमें किसी चीज से वंचित करते हैं, तो हम भी भयभीत हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। परंतु यहां प्रश्न उठता है, क्या हम संपूर्ण दृश्य देख सकते हैं? क्या हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है? नहीं, हमारी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित होती है, जबकि ईश्वर पूरे जीवन को, पूरे ब्रह्मांड को, संपूर्ण भविष्य को देखते हैं। जब वे कोई निर्णय लेते हैं तो वह केवल हमारे भले के लिए होता है, भले ही वह निर्णय हमें उस समय दुखदाई लगे। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा था। गांव के लोग उसकी किस्मत की सराहना करते थे। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। सबने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। पर किसान ने उत्तर दिया, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा जंगली घोड़ों के एक झुंड के साथ वापस आया। अब किसान के पास कई घोड़े थे। गांव वालों ने कहा, वाह, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। किसान ने फिर उत्तर दिया, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन घोड़ों को प्रशिक्षित करने में गिर गया और उसका पैर टूट गया। अब लोग बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने वही उत्तर दिया, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। फिर कुछ हफ्तों बाद गांव में युद्ध छिड़ गया। सभी युवकों को सेना में भर्ती कर लिया गया, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण बच गया। अब सबने कहा, तुम सही कह रहे थे, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर घटना का एक गूढ़ रहस्य होता है। जो अभी बुरा दिखता है वह आगे जाकर आशीर्वाद बन सकता है। जब कोई बच्चा परीक्षा में असफल होता है तो वह दुखी होता है, परंतु माता पिता जानते हैं कि यह असफलता उसे आगे और मेहनत करने की प्रेरणा देगी। यदि कोई कच्ची मिट्टी की मूर्ति आग में नहीं पकाई जाती तो वह मजबूत नहीं बनती। उसी प्रकार यदि जीवन में चुनौतियां न हो तो आत्मा का विकास भी संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तू शोक मत कर, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब क्षणिक हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह ईश्वर द्वारा भेजी गई एक परीक्षा है, जिससे हमें
कुछ सीखने को मिलेगा। यदि हम इस परीक्षा को धैर्य और श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं तो जीवन में अवश्य आगे बढ़ेंगे। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना आसान नहीं होता, विशेषकर तब जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं। परंतु हमें यह समझना होगा कि जिस प्रकार एक माता अपने शिशु को अच्छे बुरे का भान कराती है, वैसे ही ईश्वर हमें सिखाते हैं। कवि तुलसीदास जी ने कहा था, होई ही सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। जो कुछ भी होता है वह राम की इच्छा से होता है, इस पर अनावश्यक तर्क करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराएं नहीं, उसे स्वीकार करें, उसे प्रेम से अपनाएं और यह विश्वास रखें कि यह भविष्य में हमारे लिए किसी बड़े आशीर्वाद का द्वार खोलेगा। प्रिय भक्तों, हम में से हर कोई जीवन में किसी न किसी मोड़ पर फंस जाता है। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो, हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही हो और ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो। अब हम इसी गूढ़ सत्य पर चर्चा करेंगे। जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन क्या हमने कभी यह समझने की कोशिश की कि वास्तव में अच्छा क्या है? क्या यह केवल हमारी इच्छाओं की पूर्ति है या फिर एक बड़ा दिव्य चक्र है जिसे हम समझ नहीं पाते? महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों को सामने खड़ा देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने ही लोग मेरे सामने खड़े हैं, यह कैसा न्याय है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, जो होता है वह शुभ के लिए होता है। तुम इस क्षण को अपनी सीमित दृष्टि से देख रहे हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वह संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हर घटना के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं। हम केवल अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि संपूर्ण होती है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा अपने माता पिता से मिठाई मांगता है, लेकिन माता पिता उसे यह कहकर मना कर देते हैं कि यह उसकी सेहत के लिए हानिकारक है। बच्चा इसे अन्याय समझता है, लेकिन माता पिता जानते हैं कि वे बच्चे की भलाई के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वे भी हमारी भलाई के लिए ही होती हैं। बस हमें धैर्य रखना होता है। जब हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि हम हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं तो कुछ गलत हो रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी जीवन में सफलता नहीं मिलती। ऐसा क्यों? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम नदी के किनारे खड़े होकर उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते। वह अपने प्रवाह में बहेगी ही। जो उसके साथ बहना सीख लेता है वह शांति को प्राप्त करता है। जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना शुरू कर देते हैं तो हमें 3 बड़े लाभ मिलते हैं। मन की शांति। जब हम घटनाओं को अपने नियंत्रण से बाहर मान लेते हैं तो हमारा मन चिंता से मुक्त हो जाता है। धैर्य और सहनशीलता। जब हमें पता होता है कि हर घटना का कोई न कोई कारण है तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। जब हम जानते हैं कि हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने आई है तो हम उसे सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन याद रखिए, कभी कभी चीजें टूटती इसलिए हैं ताकि कुछ बेहतर बन सके। जैसे सोने को तपाकर ही उसकी शुद्धता बढ़ती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें अधिक मजबूत
और परिपक्व बनाती हैं। प्रिय भक्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी इस प्रश्न से जूझते हैं, क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है या भाग्य की देन? क्या हमारे प्रयासों का कोई महत्व है या फिर सब कुछ पहले से तय है? इन सवालों का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से दिया है। शास्त्रों में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, लेकिन फल की चिंता करना उसका काम नहीं। यह एक गहरी सीख है। हम अक्सर अपने जीवन में यह सोचते हैं कि हमने मेहनत की, फिर भी हमें मनचाहा परिणाम क्यों नहीं मिला। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारे कर्म और भाग्य एक गहरी प्रक्रिया के दो पहलू हैं। कल्पना कीजिए, एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, सिंचाई करता है और पूरी मेहनत करता है, लेकिन अंततः फसल कैसी होगी यह वर्षा, मिट्टी की उर्वरता और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। यही कर्म और भाग्य का संबंध है। हम केवल अपने कर्म कर सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम किसी बड़ी योजना का हिस्सा होता है। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया तो श्री कृष्ण ने उससे कहा, पार्थ, तेरा कर्तव्य युद्ध करना है, फल की चिंता मत कर। यह युद्ध केवल भूमि जीतने का नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का है। तुम केवल अपना धर्म निभाओ। यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना कर्म करना है, परिणाम ईश्वर के हाथ में छोड़ देना है। यदि हम केवल परिणाम पर ध्यान देंगे तो हम तनाव, चिंता और निराशा से भर जाएंगे। लेकिन यदि हम पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करेंगे तो जीवन में जो भी होगा वह अंततः हमारे लिए शुभ ही होगा। प्राचीन काल में एक राजा था जो अपने कर्म और भाग्य को लेकर बहुत उलझन में था। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यदि सब कुछ भाग्य से ही तय है तो कर्म का क्या उपयोग? गुरु ने मुस्कुराकर एक बीज उठाया और उसे राजा के सामने रख दिया। फिर बोले, राजन, यदि यह बीज यहां पड़ा रहे तो क्या इससे वृक्ष उग सकता है? राजा ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। गुरु बोले, लेकिन यदि इसे मिट्टी में डालकर इसकी देखभाल की जाए तो यह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। इसी प्रकार भाग्य केवल एक बीज है, लेकिन उसके वृक्ष बनने के लिए कर्म आवश्यक है। बिना कर्म के भाग्य भी निष्फल हो जाता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भाग्य हमारा प्रारंभिक आधार हो सकता है, लेकिन जीवन में सफलता या असफलता हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। हमें अपने भाग्य पर संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन कर्म करने में कभी आलस्य नहीं बरतना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है और फिर भी उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो उसे यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर ने उसके लिए कुछ और बेहतर सोचा है। हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इसका अर्थ यही है कि ईश्वर हमारे कर्मों का फल हमें सही समय पर देते हैं। हमें केवल धैर्य रखना होता है। तो प्रिय भक्तों, यदि आपके जीवन में कभी ऐसा समय आए जब आपको लगे कि आपके कर्मों का कोई फल नहीं मिल रहा तो निराश मत होइए। श्री कृष्ण के वचनों को याद रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर कठिनाई, हर असफलता, हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाने आता है। प्रिय भक्तों, हम में से प्रत्येक के जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है। उस समय मन में एक ही प्रश्न उठता है, भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन यदि हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान और श्री कृष्ण के उपदेशों को समझें तो पाएंगे कि हर विपत्ति अपने साथ एक अदृश्य अवसर भी लाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती और परीक्षा के बिना मनुष्य की शक्ति का ज्ञान नहीं होता। जीवन में जब कठिन समय आता है तब हमें 3 बातें समझनी चाहिए। यह हमें कुछ नया सिखाने के लिए आया है, यह हमें और मजबूत बनाने के लिए आया है, यह हमें किसी बड़े अवसर की ओर ले जाने के लिए आया है। वास्तव में विपत्ति ही वह समय होता है जब हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकते हैं। यह हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य का एहसास कराती है। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था जो बहुत सुंदर प्रतिमाएं बनाता था। एक दिन वह एक बड़े पत्थर को लेकर उसे तराशने लगा। जैसे ही उसने पहली छेनी मारी, पत्थर चिल्लाया, कृपया मुझे मत काटो, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने पत्थर की बात मानी और उसे छोड़ दिया। फिर उसने दूसरा पत्थर उठाया और उसे तराशने लगा। वह पत्थर चुपचाप सहन करता रहा। वर्षों की मेहनत के बाद वह पत्थर एक सुंदर भगवान की मूर्ति बन गया और उसे मंदिर में स्थापित किया गया। वही पहला पत्थर जिसे तराशा नहीं गया था, उसे मंदिर की सीढ़ियों में लगा दिया गया, जहां लोग उस पर पैर रखकर जाते थे। तो भक्तों, यदि जीवन आपको तराश रहा है, कठिनाइयां दे रहा है, तो घबराइए मत। यही प्रक्रिया आपको एक सुंदर मूर्ति में बदल सकती है जो पूजनीय होगी। जो कठिनाइयों से डरता है वह केवल दूसरों के पैरों तले कुचला जाता है। महाभारत में जब कर्ण को बार बार असफलता मिली तो उसने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्ण, जब सोने को तपाया जाता है तभी वह खरा होता है। जब मिट्टी को गूंधा जाता है तभी वह सुंदर घड़ा बनता है। जब पत्थर को तराशा जाता है तभी वह भगवान की मूर्ति बनता है। विपत्ति तुझे कमजोर नहीं कर रही, बल्कि तुझे महान बना रही है। इसे स्वीकार कर, इससे भाग मत। हम अक्सर जीवन में छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं। यदि व्यापार में नुकसान हो गया, नौकरी चली गई, परिवार में कोई संकट आ गया, तो हमें लगने लगता है कि हमारा जीवन समाप्त हो गया। लेकिन याद रखिए, यह केवल एक पड़ाव है, यात्रा नहीं। यदि अर्जुन युद्ध से पहले ही हार मान लेता तो क्या महाभारत का धर्म युद्ध संभव होता? यदि श्री राम अपने वनवास को अभिशाप मानते तो क्या रावण का संहार संभव होता? नहीं। उन्होंने हर कठिनाई को अवसर में बदला और जीवन को एक नई दिशा दी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख दुख तो सर्दी गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। यदि आज आपके जीवन में कोई परेशानी है तो यह समझिए कि यह स्थायी नहीं है। इसे स्वीकार करिए, इसका समाधान खोजिए और विश्वास रखिए कि भगवान ने आपके लिए कुछ विशेष सोचा है। प्रिय भक्तों, यदि जीवन में कभी कठिन समय आए तो स्वयं से यह प्रश्न पूछिए, इस विपत्ति में छिपा अवसर क्या है? जब आप इसे खोजने लगेंगे तो आपको अपने जीवन में एक नई ऊर्जा मिलेगी। हर संघर्ष, हर परीक्षा आपको महानता की ओर ले जाती है। जो इस सत्य को समझ गया, उसके लिए जीवन आनंदमय हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं, वे वास्तव में किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ी होती हैं? अक्सर हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को संयोग मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे संयोग नहीं, बल्कि हमारे जीवन को नई दिशा देने वाले संकेत होते हैं। जब जीवन अचानक हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, तब हमारा मन घबरा जाता है। हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जरा सोचिए, अगर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पहले हथियार डाल दिए होते तो क्या उसे गीता का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता? हर संकट के पीछे कोई गूढ़ संदेश छुपा होता है। एक बार एक गरीब किसान के घोड़े ने भाग जाने के बाद गांव वाले बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया और बोला, शायद यह अच्छा हुआ हो। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा जंगल से कई जंगली घोड़ों के साथ लौटा। गांव वाले बोले, वाह, कितना अच्छा हुआ,
किसान मुस्कुराया और बोला, शायद यह बुरा हुआ हो। अगले दिन उसका बेटा उन्हीं घोड़ों में से एक को काबू करने की कोशिश में गिरकर घायल हो गया। लोग फिर बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया, शायद यह अच्छा हुआ हो। कुछ दिनों बाद सेना के लोग गांव आए और सभी नौजवानों को जबरदस्ती युद्ध में ले गए, पर किसान का बेटा घायल होने के कारण बच गया। अब गांव वाले बोले, सचमुच जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, यह मानना आसान नहीं होता। लेकिन जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हमें हर स्थिति में अवसर दिखने लगते हैं। यह सत्य है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तब दूसरा खुलता है। समस्या यह है कि हम अक्सर बंद हुए दरवाजे को देखते रह जाते हैं और नए अवसरों को देख ही नहीं पाते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब हमें जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर की लीला दिखने लगती है। जब भी जीवन में कोई अप्रत्याशित मोड़ आए तो घबराएं नहीं, आत्मविश्वास रखें और अपने कर्म पर अडिग रहें। कई बार हमें यह नहीं समझ आता कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर घटना का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। प्रिय भक्तों, जैसे हम अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमें कई बार ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है। यह स्वाभाविक है। हम सब ने कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जहां मन में प्रश्न उठता है, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? परंतु जब हम सनातन धर्म के गूढ़ ज्ञान में प्रवेश करते हैं तब हमें झात होता है कि जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है और अंततः वह हमारे लिए अच्छा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा, दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति केवल सुख की अपेक्षा करता है और दुख से बचना चाहता है वह इस संसार के नियमों को नहीं समझता। यह सत्य हमारे जीवन में भी लागू होता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हम उसे श्राप समझते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि यह कठिनाई ही हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का साधन बन सकती है? जैसे एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो पहले मिट्टी को थपथपाता है, फिर उसे चाक पर घुमाकर आकार देता है और अंत में उसे आग में पकाता है। यह कठिन प्रक्रिया ही उसे एक मजबूत घड़ा बनाती है। ठीक वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। पुराने समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्री पर बहुत विश्वास करता था। वह मंत्री सदैव कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा शिकार पर गया और एक दुर्घटना में उसकी एक उंगली कट गई। यह देखकर मंत्री ने कहा, महाराज, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने मंत्री को कारागार में डालने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद राजा जंगल में अकेला भटक गया और कुछ आदिवासियों के हाथों में पड़ गया। वे उसे बलि चढ़ाने वाले थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है तो उन्होंने कहा कि अधूरे शरीर वाले व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती। इस प्रकार राजा का जीवन बच गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, बाहर बुलाया और कहा, तुम सही थे, मेरी उंगली कटना वास्तव में मेरे लिए अच्छा था, परंतु जब मैंने तुम्हें जेल में डाला तब भी तुमने कहा था कि यह भी अच्छे के लिए है। यह कैसे? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, यदि मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ होता और वे आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इस प्रकार जो हुआ वह सचमुच अच्छे के लिए हुआ। हम सबके जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम बुरा समझते हैं, लेकिन बाद में वही हमें एक बेहतर अवसर या जीवन का नया दृष्टिकोण देती है। हमें केवल धैर्य रखना होता है और उस समय के बीतने का इंतजार करना होता है। धैर्य और आत्मविश्वास,
यदि किसी परीक्षा में असफलता मिली तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप योग्य नहीं हैं। हो सकता है आपके लिए इससे भी अच्छा अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। नए रास्ते की खोज। जब कोई रिश्ता टूटता है या कोई कार्य असफल होता है तो इसे एक संकेत समझें कि शायद आपके लिए कुछ और बेहतर निर्धारित है। समय के महत्व को समझें। आज जो कठिन लग रहा है, कुछ वर्षों बाद उसी का धन्यवाद करेंगे कि उसने आपको बेहतर बनाया। भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें एक गूढ़ योजना होती है। हमें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि यह सृष्टि हमें उसी ओर ले जा रही है जहां हमें वास्तव में होना चाहिए। तो अगली बार जब कोई कठिनाई आपके जीवन में आए, तब स्वयं से यह पूछिए, क्या यह भी मेरे लिए किसी वरदान से कम है? और विश्वास रखिए कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन हर कर्म का एक गूढ़ अर्थ होता है जिसे समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण का विस्तार करना होगा। हमारी आत्मा इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, यह अनंत है, दिव्य है, और इसे समझने के लिए हमें अपनी दृष्टि को सीमाओं से मुक्त करना होगा। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमें लगता है कि हम पीड़ित हैं, लेकिन सच यह है कि यह परिस्थिति हमें हमारे उच्चतम स्वरूप की ओर धकेल रही होती है। एक राजा था जिसने एक संत से पूछा, हे महात्मा, मैं हमेशा परेशान रहता हूं। सुख मेरे जीवन में आता है लेकिन जल्दी चला जाता है। दुख जब आता है तो ऐसा लगता है कि यह सदा रहेगा। इस पीड़ा से कैसे मुक्त हुआ जाए? संत मुस्कुराए और कहा, राजन, तुम अपने भीतर देखो। तुम्हारे सुख दुख तुम्हारे भीतर से ही उत्पन्न होते हैं। जो होता है वह तुम्हारे लिए सही होता है, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा को विस्तार देने का माध्यम बनता है। राजा ने पूछा, कैसे? संत बोले, क्या तुम जानते हो कि कोयला जब उच्च तापमान में तपता है तो वह हीरा बन जाता है? अगर उसे वह ताप न मिले तो वह कोयला ही रहता है। वैसे ही जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, वे हमें हमारी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाने के लिए होती हैं। अगर हम केवल आरामदायक परिस्थितियों में ही रहते तो हमारी आत्मा सीमित रह जाती। हम अक्सर जीवन की घटनाओं को अपने संकीर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं। कोई नौकरी चली जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, कोई प्रियजन दूर हो जाए, हम तुरंत इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं। लेकिन क्या यह सच में दुर्भाग्य है, या यह हमारे जीवन में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण लाने का माध्यम है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर निराश हो गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह युद्ध ही उनके उत्थान का कारण बनेगा। अगर अर्जुन केवल भावनात्मक दृष्टि से देखते तो वे हथियार डाल देते, लेकिन जब उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा तब उन्होंने अपने भीतर की दिव्यता को जागृत किया। जब भी जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना घटती है तो हमें उसे समस्या नहीं बल्कि अवसर समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया कि हम जो भी कर्म करें वह पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। जब हम अपनी आत्मा के विस्तार की ओर बढ़ेंगे तब हमें हर परिस्थिति में भगवान की कृपा दिखाई देगी। हर परिस्थिति में भगवान की योजना को देखें और आप पाएंगे कि जो होता है वह सच में अच्छे के लिए होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समः दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही मोक्ष के योग्य होता है। धैर्य केवल कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि सब कुछ अपने सही समय पर होगा। हम सभी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं जहां हमें लगा कि हम असफल हो रहे हैं, हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है और हमें हमारे प्रयासों का कोई फल नहीं मिल रहा।
लेकिन यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि उन कठिन समयों ने हमें मजबूत बनाया। वे समय हमें जीवन के लिए तैयार कर रहे थे। आत्मज्ञान केवल ग्रंथों का अध्ययन करने से नहीं आता, यह केवल प्रवचनों को सुनने से नहीं आता। यह तब आता है जब हम स्वयं अपने जीवन को समझते हैं, जब हम अपने अनुभवों को एक उच्च दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष वही है जो सुख और दुख में समान भाव रखता है, जो मोह से परे है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है। इसका अर्थ यह है कि आत्मज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के हर पक्ष को एक नई दृष्टि से देखना है। हम सभी इस दुनिया को ही सत्य मानकर चलते हैं, लेकिन उपनिषदों में इसे माया कहा गया है। यह माया हमें बांधती है, हमें भ्रमित करती है और हमें दुख और सुख के झूले में झुलाती है। लेकिन जब हम आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमें समझ आता है कि यह दुनिया क्षणिक है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार समझाते हैं कि इस संसार में किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक मोह नहीं रखना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि जब संसार माया है तो जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह किस लिए होता है? उत्तर स्पष्ट है, सीखने के लिए। जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं जाती। एक बार की बात है, एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें पता है कि एक बीज को वृक्ष बनने के लिए क्या सहना पड़ता है? पहले उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है, फिर पानी डाला जाता है, फिर उसे अंधेरे में रहना पड़ता है। जब वह अंकुरित होता है तब भी उस पर तपती धूप पड़ती है, लेकिन यह सब सहने के बाद ही वह एक विशाल वृक्ष बनता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कठिनाइयां तुम्हें भी एक बेहतर इंसान बना रही हैं? वह व्यक्ति निरुत्तर हो गया। अगर हम अपने जीवन को इस दृष्टि से देखें कि हर घटना हमें कुछ सिखाने आई है, तो हमारे दुख भी कम हो जाएंगे। हम हर समस्या में अवसर देखने लगेंगे। यही आत्मज्ञान का पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण हमें गीता में यही सिखाते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यदि कोई घटना हमारे जीवन में आई है तो वह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए ही आई है। इसलिए जीवन में आने वाले हर मोड़ को अपनाइए, हर कठिनाई को एक नया अवसर समझिए और अपने भीतर छिपे आत्मज्ञान को जगाइए। हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। आत्मज्ञान उसी क्षण प्राप्त होने लगता है जब हम जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। जब हम किसी संकट से गुजरते हैं तो यह हमारी आत्मशक्ति की परीक्षा होती है। एक साधारण लोहे को भी जब तक आग में तपाया नहीं जाता तब तक वह मजबूत इस्पात नहीं बनता। इसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां हमें तपाकर मजबूत बनाती हैं। एक साधारण उदाहरण लें। एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, लेकिन वह बीज मिट्टी के नीचे दबा होता है, अंधकार में, अकेला। लेकिन वह बीज उस अंधकार से डरता नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को मजबूत करता है और ऊपर उठता है। एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। जब हम पर कोई संकट आता है तो दो ही विकल्प होते हैं, या तो हम टूट जाएं या फिर उससे कुछ सीखें। महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसते देख हमें यह सीख मिलती है कि अधूरी तैयारी संकट को न्योता देती है। लेकिन यदि हम पूर्ण ज्ञान और धैर्य के साथ किसी भी परिस्थिति का सामना करें तो विजय निश्चित है। मेरे प्रियजनों, कभी कभी कोई बड़ा परिवर्तन हमें एक नई दिशा में धकेलने के लिए आता है। जब कोई अवसर हमारे हाथ से फिसल जाता है तो हमें यह नहीं समझ आता
कि यह हमारे लिए कैसे अच्छा हो सकता है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं वे इसे एक संकेत के रूप में लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है तो वह इसे एक बड़ी समस्या मानता है, लेकिन कई बार यह घटना उसे किसी नई दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है जहां उसका वास्तविक उद्देश्य छुपा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। जब हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं और छोड़ने को तैयार नहीं होते तो हम उस आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं जो हमारे लिए तैयार रखा गया होता है। कई बार जब हमें कुछ खोने का डर सताने लगता है तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में यह ईश्वर का इशारा होता है कि हमें अब किसी नई दिशा में जाना चाहिए। कई महान आत्माओं का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ तो वह उनके लिए नए द्वार खोलने वाला साबित हुआ। महर्षि वाल्मीकि, जो पहले एक डाकू थे, जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ तब उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। यदि उनका अतीत उन्हें नहीं छोड़ता तो क्या वे इतने महान आर्षि बन पाते? सन्यासी स्वामी विवेकानंद, जब उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सांसारिक मोह छोड़कर आध्यात्मिकता की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया तो उन्होंने भारत की आध्यात्मिक विरासत को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। जब जीवन कठिन हो जाता है तब यह मत सोचिए कि यह ईश्वर की कृपा नहीं है। भगवान हमें कभी भी ऐसी परीक्षा नहीं देते जो हम सहन न कर सकें। यदि आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो समझ जाइए कि यह एक नई दिशा की ओर संकेत है। जब आपके रिश्ते बिगड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपको खुद को जानने का समय मिल रहा है। जब कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो समझिए कि उससे बेहतर कुछ आपके लिए तैयार है। जब लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में सही लोग आने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों जैसे सूरज के डूबने का अर्थ यह नहीं होता कि अंधकार स्थायी है, वैसे ही जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी केवल एक पड़ाव होती हैं, अंत नहीं। हमें इस सत्य को समझना होगा कि जो भी घटता है वह हमें आगे बढ़ाने के लिए होता है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए उसे नकारात्मक दृष्टि से न देखें, इसे एक नए अवसर के रूप में देखें। यह ईश्वर का संकेत हो सकता है कि अब आपको अपने जीवन में किसी और दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रिय भक्तगण, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों ओर अंधकार छा जाता है। हमें लगता है कि अब आगे कोई मार्ग नहीं बचा, हम अकेले हैं, हारे हुए हैं और हमारी पुकार कोई नहीं सुन रहा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। जब संसार तुम्हें त्याग देता है, जब मित्र भी पराये हो जाते हैं, जब अपनों की बातें तीर की तरह चुभने लगती हैं, तब भी कोई है जो तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। वह हर क्षण तुम्हारे साथ है। रोना मत, मैं हर कदम तेरे साथ हूं। क्या तुमने कभी यह अनुभव किया है कि जब तुम गहरे दुख में होते हो तब कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभालती है? जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई अनदेखा हाथ तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता है। वही तो मैं हूं, तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा परमात्मा। जब तुम गिरने लगते हो तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे अश्रुओं को अपनी करुणा में समाहित कर लेता हूं। विष्णु नाम का एक व्यक्ति था। जीवन में बहुत संघर्ष किया, परंतु सफलता उससे हमेशा कोसों दूर रही। उसने व्यापार में हाथ आजमाया, असफल हुआ। नौकरी की तलाश की, बार बार अस्वीकृत हुआ। रिश्तों में स्नेह खोजा, वहां भी ठोकरें मिली। एक दिन जब उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो वह गंगा तट पर चला गया। बैठकर उसने प्रभु से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैंने तुम्हें सदा स्मरण किया, सदा तुम्हारी शरण में रहा, फिर भी मेरे जीवन में इतनी पीड़ा क्यों? क्या तुम सच में हो? यदि हो
तो क्यों मुझे ऐसे कष्ट मिल रहे हैं? वह रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वह थककर वहीं सो गया। रात के समय उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह समुद्र के किनारे चल रहा है और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण भी चल रहे हैं। जब जब उसका जीवन कठिन हुआ, तब तब उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि रेत पर सिर्फ एक ही जोड़ी पद चिन्ह थे। प्रभु, उसने व्यथित होकर पूछा, जब जब मैं दुख में था, तब तब आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैंने आपको अपना माना था, फिर भी आप चले गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, जिन चरणों को तुम अपने मान रहे हो, वे तुम्हारे नहीं, मेरे हैं। जब जब तुम लड़खड़ाए, जब जब तुम टूटे, तब तब मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। तुम तो चल भी नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर चला। यही कारण है कि तुम्हें केवल एक ही जोड़ी पद चिन्ह दिख रहे हैं। तुम्हें छोड़कर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि वह कभी अकेला था ही नहीं। वह सदा श्री कृष्ण की गोद में था, उनकी छत्र छाया में था। यह कथा केवल विष्णु की नहीं, यह तुम सबकी कथा है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हम सब इसी स्थिति में होते हैं। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, कि भगवान ने हमें छोड़ दिया। लेकिन सच यह है कि जब हम सबसे कमजोर होते हैं, तब प्रभु हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं। तुम्हारे अश्रु मेरी करुणा है, तुम्हारा दुख मेरी पीड़ा है, तुम्हारी वेदना मेरी साधना है। तुम रो मत, क्योंकि मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। तो यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई है, अगर तुम किसी संघर्ष से गुजर रहे हो, तो घबराओ मत। यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। यह मत मानो कि भगवान तुम्हें देख नहीं रहे। वे तुम्हारे सबसे निकट हैं। तुम्हारी हर आहट, हर चीख, हर प्रार्थना उनकी चेतना में प्रतिध्वनित हो रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब हमें यह ज्ञात हो गया कि भगवान हमारे साथ हैं, तो हमें करना क्या है? पहला कार्य यह करना है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जब तक हम स्वयं को पीड़ित मानते रहेंगे, तब तक हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। मैं असहाय नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं। मुझे किसी से भय नहीं, क्योंकि जो मेरा है वह भगवान का है, और जो भगवान का है वह संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। इस भाव के साथ आगे बढ़ो। हर कठिनाई को एक परीक्षा समझो, हर बाधा को एक अवसर समझो। जब भी मन निराश हो, जब भी जीवन की उलझनें बढ़ जाएं, तो बस अपनी आंखें बंद करो और अनुभव करो। रोना मत, मैं हर कदम तेरे साथ हूं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था, वह संशय से भरा हुआ था। उसने स्वयं को असहाय और भ्रमित पाया। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं क्या करूं? मेरा मन विचलित है, मैं अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहा हूं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो और अपना कर्तव्य करते जाओ। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। हम अपने प्रयासों के बावजूद असफल होते हैं। लोग हमें छोड़ देते हैं, समाज हमें समझता नहीं है। तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन मेरे प्रिय आत्मन, जिस क्षण तुम्हारा विश्वास टूटने लगे, उसी क्षण उसे और दृढ़ कर लो, क्योंकि जब अंधकार घना होता है, तभी प्रकाश सबसे अधिक आवश्यक होता है। विश्वास के बाद अगला कदम समर्पण का होता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने अहंकार को छोड़ दें और स्वयं को उस विराट शक्ति के हवाले कर दें। एक बार एक भक्त नदी में डूब रहा था। वह चिल्लाया, भगवान, मुझे बचाओ। तभी एक नाव आई, लेकिन उसने कहा, नहीं, मुझे भगवान बचाएंगे। फिर एक और नाव आई, उसने उसे भी मना कर दिया। अंततः वह डूब गया। स्वर्ग में जाकर उसने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की?
भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 2 नावें भेजी थीं, लेकिन तुमने उन्हें ठुकरा दिया। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान हर रूप में हमारी सहायता करने आते हैं, लेकिन हमारा अहंकार और सीमित सोच हमें उन्हें पहचानने नहीं देती। जब समय कठिन हो तब घबराने की बजाय यह विश्वास रखें कि यह भी बीत जाएगा। जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है वह आपको किसी न किसी रूप में सीख दे रहा है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि यह कि आप अपने कर्म को भगवान के चरणों में अर्पण कर दें। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि यह कि आप अपने कर्म को भगवान के चरणों में अर्पण कर दें। कठिन समय में ही हमारा विश्वास परखा जाता है। उस समय श्री कृष्ण का स्मरण करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो व्यक्ति आपका भक्त है, जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे भी इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता है? क्या यह अन्याय नहीं है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब कोई कुम्हार एक घड़ा बनाता है तो उसे अंदर से सहारा देता है और बाहर से चोट मारता है। यह चोट घड़े को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत और उपयोगी बनाने के लिए होती है। ठीक वैसे ही जब ईश्वर अपने किसी प्रिय भक्त को कष्ट देते हैं तो वह उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि संवारने के लिए होते हैं। हर मनुष्य जीवन में दुखों से गुजरता है। कभी धन की समस्या, कभी रिश्तों का दर्द, कभी स्वास्थ्य की कठिनाई। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि यह सब ईश्वर की एक विशेष योजना का हिस्सा है। अगर कोई किसान अपनी फसल को बिना काटे ही छोड़ दे तो क्या उसे अन्न मिलेगा? अगर सोने को आग में तपाया न जाए तो क्या वह कुंदन बन सकता है? नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में आने वाले कष्ट तुम्हें एक बेहतर, अधिक आत्मनिर्भर और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए आते हैं। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर कर दो, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण बोले, वत्स, अगर मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूं तो तुम्हें अपनी शक्ति और धैर्य का आभास कैसे होगा? जो पौधा तेज हवा में झुकना सीख जाता है वही आंधी में भी खड़ा रह सकता है। दुख और कष्ट तुम्हें झुकना सिखाते हैं ताकि जब समय आए तो तुम अडिग रह सको। तो मेरे प्रिय आत्मन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे कष्ट कभी खत्म नहीं होंगे, तो विश्वास रखो, श्री कृष्ण तुम्हारे हर आंसू को देख रहे हैं। तुम्हें बस यह समझना होगा कि हर समस्या में एक वरदान छुपा है। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें उस दिव्यता के और करीब ले जा रहा है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। लेकिन हम में से कितने लोग इसे वास्तव में अपने जीवन में अपनाते हैं? जब जीवन में दुख आता है तो हम अक्सर अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। हम कहते हैं, मेरा भाग्य ही खराब है। लेकिन क्या सच में भाग्य ही सब कुछ है? श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। कल्पना कीजिए कि एक किसान है। उसने अपने खेत में बीज बोया, मेहनत की और फिर अच्छी फसल की उम्मीद की। लेकिन यदि मौसम प्रतिकूल हो जाए, बारिश कम हो या ज्यादा हो, तो फसल पर प्रभाव पड़ेगा। अब किसान क्या करे? क्या वह रोए कि यह उसके भाग्य की गलती है? नहीं, वह फिर से मेहनत करेगा, नई रणनीति अपनाएगा। यही जीवन का सिद्धांत है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि भगवान हमारी पुकार क्यों नहीं सुनते, क्यों हमें संघर्षों से गुजरना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, जब हम एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं तो हमें हमेशा समझ नहीं आता कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या सही कर रहे हैं। उसी तरह हमें हर परिस्थिति का अर्थ तुरंत समझ नहीं आता।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं हर जीव के साथ हूं, लेकिन हर जीव मुझे अपने अंदर खोज नहीं पाता। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम भगवान की उपस्थिति को केवल सुख में महसूस करते हैं, लेकिन दुख में हम भूल जाते हैं कि वे तब भी हमारे साथ हैं। यहां एक छोटी सी कथा सुनिए। एक भक्त भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से भक्ति करता था। एक दिन उसके जीवन में कठिनाई आई और उसे लगा कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है। उसी रात उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि समुद्र किनारे उसके जीवन का चित्रण हो रहा था। उसने वहां अपने और भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान देखे, लेकिन जब उसके जीवन का सबसे कठिन समय आया तो उसने देखा कि वहां केवल एक जोड़ी पद चिन्ह थे। भक्त दुखी होकर बोला, प्रभु, जब मेरे जीवन में सबसे अधिक कठिन समय था तब आप कहां थे? मैंने तो केवल अपने पैरों के निशान देखे, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया था। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन समय था तब मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था, इसीलिए वहां केवल एक ही जोड़ी पद चिन्ह थे। मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। यही विश्वास हमें रखना चाहिए। जब परिस्थितियां कठिन हो, जब जीवन में अंधकार छा जाए, तब हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। आज हम जो भी हैं वह हमारे पूर्व जन्मों और इस जन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने वर्तमान कर्मों को हल्के में लें। हम जो आज बोते हैं वही कल काटेंगे। इसीलिए अगर आपका जीवन कठिनाइयों से भरा है तो अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा भाग्य है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जैसा करे तैसा भरे, अर्थात हम जैसा करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को लेकर सचेत रहना चाहिए। एक बार एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? आप मेरे साथ हैं, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? भगवान ने उत्तर दिया, वत्स, जब सोने को आग में तपाया जाता है तब वह और अधिक शुद्ध होता है। जब कुम्हार मिट्टी को ठोकता है तब वह और अधिक मजबूत बनती है। तुम्हारा जीवन भी एक मिट्टी के घड़े की तरह है, जिसे मैं आकार दे रहा हूं। यदि यह प्रक्रिया तुम्हें कठिन लगती है तो भी मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें एक सुंदर रूप देने के लिए ही यह सब कर रहा हूं। यही भगवान का रहस्य है। वे हमें मजबूत बनाने के लिए हमें कठिनाइयों से गुजारते हैं। इसीलिए जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो इसे भगवान की लीला समझो और पूरे विश्वास से आगे बढ़ो। कभी कभी जिंदगी में सबसे गहरी चोट बाहर से नहीं, बल्कि अपनों से मिलती है। वो लोग जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, कभी कभी वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं। ऐसे समय में मन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर मैं ही क्यों? राजीव एक बहुत ही नेकदिल इंसान था। वह अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए हमेशा खड़ा रहता। किसी को मदद चाहिए होती तो वह सबसे पहले आगे बढ़ता। लेकिन जब जिंदगी ने उसे कठिन मोड़ पर डाला, तब वही लोग जिनके लिए उसने अपना सब कुछ दिया था, उसे अकेला छोड़ गए। राजीव को विश्वास ही नहीं हुआ कि जिन्हें वह अपना मानता था, वे ही उसकी तकलीफ में उसका साथ छोड़ देंगे। एक दिन वह बहुत निराश होकर एक साधु के पास गया और पूछा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे अपने ही मुझे धोखा दे गए। ऐसा क्यों होता है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर कोई तुझे धक्का देकर गिरा दे तो तुझे ज्यादा दर्द होगा, या अगर कोई तुझे पकड़कर पीछे से धक्का दे तब ज्यादा दर्द होगा? राजीव ने जवाब दिया, अगर कोई मुझे पकड़कर धक्का देगा तब ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि मैं उसे अपना मानूंगा और उससे कोई उम्मीद रखूंगा। साधु बोले, यही जीवन का सत्य है। जब अनजान लोग हमें तकलीफ देते हैं तो हमें उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब अपने ही धोखा देते हैं तब दर्द असहनीय हो जाता है। इसका मतलब यह है
कि जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। तो क्या हमें रिश्तों से उम्मीद रखना बंद कर देना चाहिए? नहीं, हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से कार्य करता है। कई बार लोग अपनी परिस्थिति के कारण हमें छोड़ देते हैं, कई बार वे खुद भ्रमित होते हैं। जब हम दर्द को नकारते हैं तो वह और बढ़ता है, इसलिए इसे स्वीकार करना जरूरी है। खुद को दोष मत दो। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है या धोखा देता है तो हम खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। लेकिन याद रखना, दूसरों के कर्मों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। सीखो, लेकिन कड़वाहट मत रखो। जो हुआ उसे सीख लो, लेकिन इसे अपने दिल में नफरत बनाकर मत रखो। कई बार हम उन रिश्तों को जबरदस्ती पकड़कर रखते हैं जो अब हमारे जीवन में कोई सकारात्मक योगदान नहीं देते। क्या तुमने कभी देखा है कि पेड़ पुराने सूखे पत्तों को गिरा देता है? वह ऐसा इसलिए करता है ताकि नए पत्ते आ सकें। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से चला गया है तो शायद अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया आने वाला है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। उम्मीद की किरण तक दिखाई नहीं देती, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ऐसा लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक बार एक राजा था, उसके पास बहुत बड़ी सेना, धन दौलत और सुख सुविधाएं थीं, लेकिन एक युद्ध में वह हार गया। उसकी पूरी सेना मारी गई, उसका राज्य छिन गया और वह खुद जान बचाने के लिए जंगल में भाग गया। रात हो गई थी। भूख, प्यास और थकान से परेशान होकर वह एक गुफा में छिपा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूं, सब खत्म हो गया। तभी उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार गिर रही थी। पहली बार गिरी, दूसरी बार गिरी, तीसरी बार फिर गिरी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर चढ़ी, फिर गिरी, लेकिन हर बार दोबारा कोशिश करती रही। आखिरकार कई बार गिरने के बाद वह मकड़ी अपने जाल तक पहुंच गई। राजा मुस्कुराया और सोचा, अगर यह छोटी सी मकड़ी इतनी बार गिरकर भी हार नहीं मानती तो मैं क्यों हार मानूं? उसने हिम्मत जुटाई, वापस अपने राज्य लौटा, सेना बनाई और फिर से अपने राज्य पर कब्जा कर लिया। हर अंत एक नई शुरुआत है। कई बार हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच कहूं तो कुछ भी खत्म नहीं होता। एक रिश्ता खत्म हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि प्यार खत्म हो गया। एक नौकरी चली गई, इसका मतलब यह नहीं कि काबिलियत खत्म हो गई। एक बार असफल हुए, इसका मतलब यह नहीं कि सपने खत्म हो गए। जो तुम्हें खत्म होता दिख रहा है वही तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय बनने वाला है। तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। जब तक हम मुश्किल में नहीं पड़ते तब तक हमें अपनी असली ताकत का अंदाजा नहीं होता। क्या तुम जानते हो कि तलवार की धार तेज कैसे होती है? जब उसे बार बार आग में तपाया जाता है और हथौड़े से पीटा जाता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कठिनाइयां आ रही हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हें एक नई ताकत दी जा रही है। मत डरो, मत हार मानो। तुम सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन क्या तुम जानते हो तुम में कितनी शक्ति है? जो इस दुनिया में आया है वह किसी उद्देश्य से आया है। तुम बेकार नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो आग है जो पूरे अंधकार को जला सकती है। बस खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। कई बार हमें लगता है कि हम दुनिया के लिए कोई मायने ही नहीं रखते। हम जो भी करते हैं उसकी कोई कद्र नहीं होती। हमारे जज्बातों को कोई समझने वाला नहीं होता। लेकिन क्या तुम जानते हो, हर महान व्यक्ति को कभी न कभी इस दौर से गुजरना पड़ता है। एक बार एक किसान ने अपने खेत में आम का बीज बोया। वह रोज उसे पानी देता, धूप में बैठकर देखता कि कब बीज से अंकुर निकलेगा। लेकिन हफ्ते बीत गए, कुछ नहीं हुआ। किसान निराश हो गया। उसे लगा कि शायद बीज मर चुका है, लेकिन अंदर से बीज मर नहीं रहा था।
बल्कि जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। फिर एक दिन अचानक मिट्टी फटी और एक नन्हा सा पौधा निकला। धीरे धीरे वह पौधा बढ़ता गया और एक दिन वह एक विशाल आम का पेड़ बन गया जो मीठे फल देने लगा। तुम भी एक बीज हो। अगर इस वक्त तुम्हें कोई नहीं देख रहा, अगर इस वक्त तुम्हारी कद्र नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो। इसका मतलब है कि तुम अभी जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। तुम्हें भी एक दिन ऊपर उठना है। तुम्हें भी एक दिन विशाल पेड़ बनना है। तुम्हें भी एक दिन वो फल देने हैं जिनकी दुनिया को जरूरत है। शायद अभी तुम्हें दुनिया अनदेखा कर रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो गई। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारी कद्र होगी, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। बस धैर्य रखो और चलते रहो। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, यह जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? पिता मुस्कुराए और उसे अपने साथ एक जंगल में ले गए। वहां उन्होंने बच्चे को एक पेड़ की टहनी पकड़ने के लिए कहा और बोले, इसे जितनी जोर से हो सके पकड़ो। बच्चे ने टहनी को कसकर पकड़ लिया। फिर पिता बोले, अब इसे तोड़ने की कोशिश करो। बच्चे ने पूरा जोर लगाया और कुछ ही सेकंड में टहनी टूट गई। अब पिता उसे एक बड़े पेड़ के पास ले गए और कहा, अब इस पूरे पेड़ को पकड़ो और गिराने की कोशिश करो। बच्चे ने पेड़ को पकड़कर हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो कमजोर होते हैं उन्हें जिंदगी आसानी से गिरा देती है, लेकिन जो अपनी जड़ें मजबूत कर लेते हैं उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। जब जिंदगी तुम्हें धक्का देती है तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी चाहिए वह है रुक जाना, घबराना नहीं। अक्सर हम घबराकर गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अगर हम शांत रहें तो चीजें साफ दिखने लगती हैं। गिरना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जो गिरकर उठता है वही आगे बढ़ता है। इतिहास गवाह है, जो सबसे ज्यादा गिरा है वही सबसे बड़ा बना है। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। अगर तुम्हें जिंदगी बार बार धक्का दे रही है, इसका मतलब है कि वह तुम्हें मजबूत बना रही है। एक छोटे से गांव में एक किसान था। उसके पास एक बूढ़ा गधा था। एक दिन गधा गलती से एक गहरे कुएं में गिर गया। किसान बहुत परेशान हो गया। वह गधे को बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। आखिरकार उसने सोचा कि गधा बहुत बूढ़ा हो गया है और अब उसे बचाने से कोई फायदा नहीं। उसने गांव वालों को बुलाया और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी ताकि गधा वहीं दब जाए और उसकी परेशानी खत्म हो जाए। गधा समझ गया कि लोग उसे जिंदा दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह बहुत डर गया, लेकिन फिर उसने एक चीज नोटिस की। हर बार जब उसके ऊपर मिट्टी गिरती तो वह उसे झटक कर नीचे गिरा देता और उसके ऊपर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे मिट्टी का स्तर बढ़ने लगा और कुछ घंटों बाद गधा कुएं से बाहर निकल आया। जिंदगी भी तुम्हारे ऊपर मुश्किलों की मिट्टी डालेगी। लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है। तुम मिट्टी के नीचे दबोगे या उसे झटक कर ऊपर उठोगे। तो अगली बार जब मुश्किलें आएं तो खुद से कहो, मैं रोऊंगा नहीं, मैं मुसीबतों से डरकर हार नहीं मानूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे कान्हा, मेरे राधे मोहन हर कदम मेरे साथ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखते रहें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखकर हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ज्योति जलती रहे, विश्वास बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय।